दूसरी शादी भाग एक अनोखा प्यार की कहानी। रजनी के मौत के बाद विनोद बाबू का घर में रहना मुश्किल हो गया था। कैसे एक हुई विनोद बाबू और मंजुला की राहें। वे बेमन से अपने घर में आ पाते थे, लेकिन मंजुला के आने के बाद सब कुछ बदल गया। साधारण कद-काठी के विनोद बाबू पहले जैसे तैसे रहते थे, लेकिन दूसरी शादी के बाद वे सलीके से कपड़े वगैरह पहनने लगे थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताओ कि आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है। धन्यवाद दोस्तों। वे चेहरे की बेतरतीब बढ़ी हुई दाढ़ी मूंछ को क्लीन शेव में बदल चुके थे। उनकी आंखों पर खूबसूरत फ्रेम का चश्मा भी चढ़ गया था। इतना ही नहीं, सिर के खिचड़ी बालों को भी वे समय समय पर डाई करवाना नहीं भूलते थे। वैसे तो विनोद बाबू की उम्र 48 के करीब पहुंच गई थी, लेकिन जब से उनकी मंजुला से दूसरी शादी हुई थी, तब से वे सज-संवर कर रहने लगे थे। इसका सुखद नतीजा ये हुआ है कि वे अब 38 साल के आसपास दिखने लगे थे। इसी साल नवरात्र के बाद अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में विनोद बाबू मंजुला से कोर्ट मैरिज कर चुके थे। तब से उनकी जिंदगी में अलग ही बदलाव दिखने लगा था। पहले वे छुट्टी के बाद भी किसी बहाने देर तक अपने स्कूल में जमे रहने की कोशिश करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अभी शाम के 4:30 बज रहे थे। विनोद बाबू अपनी बाइक खड़ी करके घर में कदम रख चुके थे। वे क्रैश होने के बाद खुद को तरोताजा महसूस करने लगे थे। मंजुला घर की छोटी मोटी चीजों को सहेजने में लगी हुई थी। बेटा बेटी ट्यूशन पढ़ने गए हुए थे। मंजुला को अकेली देखकर विनोद बाबू ने उन्हें पकड़कर अपनी गोद में बैठाने की कोशिश की। मंजुला बनावटी गुस्सा जाहिर करते हुए बोली, मम्मी जी अपने कमरे में ही हैं। आपकी आवाज सुनकर इधर आ जाएंगी। मैं अपनी माँ को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हम दोनों के रहते वे इस कमरे में कभी नहीं आएंगी। इतना कहकर वे मंजुला को अपनी बाहों में भरकर प्यार करने लगे। तभी सासू माँ ने बहू को आवाज लगाई। मंजुला खुद को छुड़ाते हुए अपनी सासू माँ के कमरे की तरफ चली गई। सासू माँ ने मंजुला से कहा, बहू चाय बना दो। मंजुला ने हाँ कह दी। वैसे उन्हें पता है कि सास को शाम के समय अपने पड़ोसियों के घर आने जाने की पुरानी आदत है। जब तक वे 2-4 लोगों से जी भर कर बातें नहीं कर लेती हैं, उनका मन ही नहीं लगता है। मंजुला नीले रंग की साड़ी में काफी खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने होठों पर हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी। लंबे और खुले बाल उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। सासू माँ के कमरे से लौटने के बाद मंजुला ने विनोद बाबू से कहा, आप स्कूल से थक कर आए हैं, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। मैं आपके लिए भी चाय बना कर ला रही हूँ। मंजुला ने कुछ दिन में ही घर की रंगत ही बदल डाली थी। विनोद बाबू की पहली बीवी रजनी कैंसर के चलते गुजर गई थी।
तकरीबन 6 महीने तक कैंसर अस्पताल में भाग दौड़ कर अपनी बीवी की वे समय समय पर कीमोथेरेपी कराते रहे थे। वे इधर उधर से पैसे जुटाकर पानी की तरह बहा चुके थे, लेकिन आखिरी बार हुई कीमोथेरेपी के बाद दस्त और उल्टी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वे इन्हें अकेला छोड़कर चली गईं। रजनी की मौत के बाद विनोद बाबू का घर में रहना मुश्किल हो गया था। वे बेमन से अपने घर में आ पाते थे, वह भी सिर्फ अपने 10 साल के बेटे और बूढ़ी माँ के लिए। पर सब्र बुरे से बुरे वक्त का सबसे बड़ा मरहम होता है। कई साल गुजर गए थे। पत्नी की मौत के बाद ऐसा लगा था कि विनोद बाबू दोबारा शादी नहीं करेंगे। जब पूरी दुनिया के साथ अपने देश में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई, तो वह सबके लिए आफत लेकर आई थी। विनोद बाबू को कोरोना महामारी के दौरान अपने स्कूल में बने सेंटर में काम करना पड़ा था। वे दूसरे राज्यों से आए हुए लोगों की काफी मुस्तैदी से सेवा में जुटे हुए थे, लेकिन उन्हें वहां ड्यूटी करना महंगा पड़ गया था, क्योंकि वे खुद भी कोविड-19 की चपेट में आ चुके थे। साथ ही टीचरों ने एम्बुलेंस बुलाकर विनोद बाबू को अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। वे कई दिनों से अस्पताल के वार्ड में पड़े हुए थे। घर पर बेटा अर्नव था। उनका छोटा भाई अपने बीवी बच्चों के साथ अलग रह रहा था। विनोद बाबू अपनी माँ और बेटे के साथ अलग रहते थे। विनोद बाबू से 2 दिन पहले इस वार्ड में मंजुला आई थी। सांवले रंग की मंजुला देखने में काफी दुबली पतली लग रही थी, पर खूबसूरत बहुत थी। रह रह कर उनकी नजरें मंजुला की ओर चली ही जा रही थी।